बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से मैक्रो इकोनॉमिक्स में टैक्सेस से मुताल्लिक़ कुछ टर्म्स हैं जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। छोटी सी हमारी वीडियो होगी आज। और जब हम टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर 3 निकात ऐसे होते हैं जिस पर हम डिस्कस नहीं करते और करनी चाहिए हमें, और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। वो हैं हमारे पास नफाज टैक्स, जिसको आप कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। नंबर 2 इंतकाल टैक्स, जिसे आप कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। और नंबर 3 पर है बारे टैक्स, जिसे आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स या बर्डन ऑफ टैक्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर भेजा करें हमें, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा आपके पास। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, चलें लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा नंबर 1 नफाज टैक्स या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये क्या होता है स्टूडेंट? मैंने इस सब बहुत सी वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं जिसमें टैक्स क्या है, ज़कात और टैक्स में क्या फ़र्क है, इनडायरेक्ट टैक्स की किस्में और टैक्स की सारी इकसाम, उस टैक्स के फ़ायदे, उस टैक्स के फ़ायदे, ये बड़ी डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं। तो ये 3 पॉइंट्स रह गए थे जिस पर मैंने सोचा कि आज डिस्कस कर लें। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए टैक्सेस वैक्सेस है क्या चीज़। और नंबर 1 चलते हैं नफाज टैक्स। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी कब और किस पर, यह है इसका असल मौजू। कि नफाज टैक्स का मतलब है कि हम इसको नफाज करना चाहते हैं, इसको लागू करना चाहते हैं, इसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हम ये नफाज कर रहे हैं तो कब करें और किस पर करें। ये वो टैक्स होता है स्टूडेंट जो जिस पर लगाया जाएगा वही इसका रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जिस पर ये टैक्स लगाया जाएगा वही इसका ज़िम्मेदार भी होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स है। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आपकी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो गवर्नमेंट सैलरी आपकी पे ही उस वक्त करती है जब आपका टैक्स कट जाया करता है। गोया कि आप पर नाफिज हुआ, आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं, आप ही इसको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये नफाज टैक्स जो है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी इसकी एक बड़ी मिसाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा इस टॉपिक में जो बात आएगी, इसके ज़ेर असर जो बात आएगी, वो हमारी इनकम टैक्स होती है। नंबर 2 पे चलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। ये वो सूरत हाल है कि आया हमारा लगाया हुआ टैक्स, हम जो टैक्स लगा रहे हैं, कि वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, किसी और को शिफ्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लगाया तो जाए टैक्स आप पर और हम कहीं और उसको पुट कर दें। होता ये है कि ये इंतकाल टैक्स हम पहले पे और आदमी करेगा लेकिन बाद में रिसीव कर लेगा। मिसाल के तौर पर सेल्स टैक्सेस की या दरामदी टैक्सेस की बड़ी मिसालें होती हैं। सेल्स टैक्स में क्या होता है कि सेल्स टैक्स में हम फैक्ट्री पर टैक्स लगाएंगे या दुकानदारों सप्लायर्स पर टैक्स लगाएंगे, तो वो जो सप्लायर होते हैं वो गवर्नमेंट को अपनी जेब से पहले पे कर देते हैं, लेकिन वो पे किया हुआ टैक्स दूसरों पर शिफ्ट कर देते हैं। भाई देखें, अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं मिसाल के तौर पर, और वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो है 90 रुपए की, 10 रुपए इस पर टैक्स है, तो दुकानदार जो है ये टैक्स 10 रुपए पहले पे कर देता है। लेकिन जैसे ही वो दुकानदार किसी ग्राहक को, कस्टमर को वो कोल्ड ड्रिंक फ़रोख्त करेगा, तो उससे 90 रुपए की फ़रोख्त नहीं करेगा बल्कि 10 रुपए भी मिला देगा साथ, यूं 100 रुपए की वो फ़रोख्त करेगा। तो ये जो हमारा टैक्स है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। तो ये एक बड़ी अहम टर्म है, ख्याल रखिएगा कि ये इंतकाल टैक्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि इसे पे कौन कर रहा है। बस इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि क्या जिस पर लगाया वही ज़िम्मेदार है, उसी की जेब से निकलेगा या फिर उसकी जेब से निकलेगा और कहीं और से वसूल कर लेगा वो। तो यहाँ जिस पर लगाया जाएगा वही उसको पे किया करेगा। डायरेक्ट टैक्स की बड़ी मिसाल है, और इंतकाल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की एक बड़ी मिसाल है कि सेल्स टैक्स वगैरह, दरामदी टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी लगाया तो किसी और पर है लेकिन वो किसी और से वसूल कर लेते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास नंबर 3 पर बार टैक्स। ये है असल कहानी स्टूडेंट। टैक्स में सबसे ज़्यादा काबिल गौर अमर जो होता है वो यही होता है कि हम टैक्स लगा देते हैं, इसका बर्डन किस पर हम लगा रहे हैं, इसका बोझ किस पर है।
मैंने अभी आपको कहा कि इंतकाल टैक्स, पाकिस्तान में इंतकाल टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। सेल्स टैक्स आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है, लेकिन लगाया जाएगा दुकानदारों पर, सप्लायर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर, लेकिन उसका बर्डन तो आवाम फील करेंगे ना, उसका बर्डन तो बोझ तो बर्दाश्त आवाम करेंगे ना। गोया के टैक्स इस पर लगाया गया है, वज़न किसी और पर पड़ता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली इस टैक्स को पे करने के लिए जेब किसकी कम हो रही है, जेब किसकी हरकत में आ रही है, वज़न इसका किस पर पड़ा है, किस पर लगाया गया है, किससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा, किससे लगा, कैसे लगाया गया है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बाहरी टैक्स का मतलब यह है कि बेसिकली इसको पे कौन करेगा। अमली तजर्बा लोगों का यही बता रहा है कि जो भी टैक्स लगाया जाए उसका बार, उसका वज़न, उसका बोझ, उसका बर्डन आम तौर पर सार्फिन पर ही पड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं सार्फिन पर ही पड़ जाता है, वो कि बड़े चैनल्स के बाद। और ये जो है हमारा सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, या फिर हमारा या दरामदी टैक्स है, या फिर बरामदी टैक्स भी समझ लें, कोई भी बरामदी टैक्स तो ज़ाहिर है कि उधर चला जाएगा खैर। लेकिन ये जितने भी टैक्स होते हैं ना स्टूडेंट, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितनी भी लेवीज़ हैं, तजर्बा यही है कि सब का बोझ सिर्फ़ और सिर्फ आवाम पर पड़ता है। गोया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कुर्बानी का बकरा बनने वाला एक आम सारिफ होता है, एक आम कस्टमर होता है। मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका, फिर बताना चाहता हूँ कि आपने अगर कभी फील किया हो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़े का जो बिज़नेस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़े का जो बिज़नेस है वो ट्रेड है। इसमें किसी किस्म का कोई 1 रुपया टैक्स भी आप अपनी जेब से नहीं देते और सबसे ज़्यादा इनकम आप हासिल करते हैं। भाई आप किसान को देख लें, 6 महीने बेचारा मेहनत करता है, 1 मन के पीछे उसे 200 रुपया भी नहीं मिलता। और आप ताजिर हजरात जो क्या करते हैं, 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है फी मन 500-800 रुपये कमा लेते हैं। और अगर आप ये कहें कि जी किसान ने महंगी कर दी तो आप पर क्या बोझ पड़ गया, आपने उठा के आटा महंगा कर देना है और आवाम को आपने निचोड़ लेना है, तो सॉरी, बड़ी माजरत के साथ। और आप फिर आगे से हम जवाब देते हैं कि वो भी तो आवाम का ही हिस्सा है ना, वो जब चीज़ खरीदेंगे तो उन पर भी बोझ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से बताएं, वो ख़रीदते ज़्यादा हैं या बेचते ज़्यादा हैं? एक फ्लोर मिल ख़रीदेगा ज़्यादा या बेचेगा ज़्यादा आटे को? तो बेचने में आप और फिर भाई अगर आप ये समझते हैं कि हाँ यार चीज़ें बहुत महंगी हो गई, तो चूँकि आप तो फ़रोख्तकार हैं ना, प्रोड्यूसर हैं ना, सप्लायर हैं ना, तो आपको बाज़ार से कोई चीज़ें महंगी मिलना शुरू होगी तो घर में आप सर जोड़ कर बैठ जाएंगे कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, क्यों ना 10 रुपये बढ़ा दिया जाए फ़ी किलो। लो जी, आपका तो खाता पूरा हो गया। आवाम, असल बोझ आवाम पर पड़ता है। अब जब भी टैक्स लगाया जाए, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम को ये ख्याल रखना चाहिए कि बोझ किस पर पड़ेगा। सर मैं जितना भी रोना रो लूँ, बोझ आप पर ही रहे। समझ तो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।